तो इस वीडियो से हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 4 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का, जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड हार्डवेयर। सबसे पहला जो इसमें हम क्वेश्चन आता है मन में, या जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो होता है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो इसका सिंपल सा एक सेंटेंस का आंसर ये है कि जब हम लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं या बताते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोपोजिशंस एंड लॉजिकल कनेक्टिव, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। फिर से सुन लो, जब हम लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोपोजिशंस एंड लॉजिकल कनेक्टिव, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भैया ये प्रोपोजिशन और लॉजिकल कनेक्टिव क्या होते हैं। जब ये पता चलेगा तभी तो हमें समझ में आएगा सेंटेंस का मतलब क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम यही देखेंगे अब कि प्रोपोजिशन और लॉजिकल कनेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रोपोजिशन पर। प्रोपोजिशन क्या होता है, देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, इस चैप्टर शुरुआत में ना थोड़ा बोरिंग सा लगता है क्योंकि शुरुआत में थोड़ी थ्योरी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना इंटरेस्टिंग हो सके उतना बनाने की, और आगे जब बढ़ेंगे तब अच्छा होगा, तब बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। तो थोड़ा संयम बनाए रखें, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसी लगेगा, बाद में मज़ेदार है। तो प्रोपोजिशन की जब बात करें तो प्रोपोजिशन होता है एक एलिमेंट्री सेंटेंस, एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस। देखो एटॉमिक सेंटेंस का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक। जैसे कह लो हाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है, या कह लो 0 या 1 हो सकती है, 0 या 1 में से कोई एक। देखो सुनो, प्रोपोजिशन होता है एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है विच हुज वैल्यू कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। अब ऐसा क्यों है, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा, एक एग्जांपल देखते हैं, मुझे बताना कि ये प्रोपोजिशन होगा या नहीं होगा। मैंने लिखा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इट इज़ रेनिंग। रेनिंग, इट इज़ रेनिंग मैंने बोला, तो इसका अगर मैं आंसर आपसे पूछूं कि भाई मैंने बोला बारिश हो रही है, तो तुम क्या बोलोगे? या तो तुम बोलोगे हाँ या बोलोगे नहीं, ठीक है। या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो इसका आंसर या तो हो सकता है ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर या तो हो सकता है हाँ या फिर ना, या मतलब कह लो येस या फिर नो। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर के फॉर्म में, तो ट्रू को हम दिखाते हैं 1 से और फॉल्स को हम दिखाते हैं 0 से। यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसी का यूज़ करने वाले हैं ज़्यादातर, और जब क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर इन्हीं में आते हैं। जब हम ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, तो मतलब याद रखना बस इतनी सी बात कि ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से, ठीक है। अब मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाउ आर यू, बताना ज़रा ये पहले ये बताओ ये प्रोपोजिशन है या नहीं है। क्या इसका आंसर येस या नो में आ रहा है, या इसका आंसर या ट्रू या फॉल्स इस टाइप में आ रहा है क्या। तो मैंने बोला हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो तुम क्या बोलोगे? ओके हाँ, ऐसा बोलते हैं क्या, या नहीं। इसका आंसर हाँ या नहीं तो होता नहीं, या ट्रू या फॉल्स ऐसा तो हम नहीं बोलते। अगर कोई मुझसे पूछेगा हाउ आर यू, तो मैं बोलूँगा आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है, या बोलूँगा मैं ठीक हूँ। तो इसका आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं आ रहा, ट्रू या फॉल्स में से कोई एक नहीं है, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे प्रोपोजिशन वो होते हैं जिनका आंसर या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। अब प्रोपोजिशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। देखो नाम से पता चल रहा होगा, सिंपल मतलब जो सिंपल सा होगा, जो एक से ज़्यादा सेंटेंस का नहीं बना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ है इट इज़ रेनिंग, तो सिंपल सा एक सेंटेंस है ना, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रोपोजिशन। लेकिन जब 2 सेंटेंस आ जाएँ तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन। वो कौन सा प्रोपोजिशन होगा? कंपाउंड प्रोपोजिशन। देखते हैं, उसका एग्जाम्पल लेता हूँ एक। तो आगे बढ़ने से पहले ये देख लो, जो हमारे प्रोपोजिशन होते हैं हम इनको सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। प्रोपोजिशन आर ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंस और स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम जब बात कर रहे थे प्रोपोजिशन की, तो हमने देखा था 2 तरीके के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, अब यहाँ पर भी मैंने 2 एग्जांपल दे रखे हैं। तो पहले देख के आप ये बताओ कि क्या ये जो 2 एग्जांपल हैं ये प्रोपोजिशन होंगे, और अगर होंगे तो कौन से टाइप के होंगे। तो पहले वाले पर अगर मैं आऊँ तो पहला वाला है 5 इज़ अ प्राइम नंबर। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका आंसर या तो होगा ट्रू या फिर फॉल्स। और सबको पता है 5 एक प्राइम नंबर होता है, ये तो फैक्ट है, तो इसका आंसर हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये एक प्रोपोजिशन है। अब अगले वाले पे आते हैं, इट इज़ रेनिंग एंड विंड इज़ ब्लोइंग। तो पहले इतना पार्ट देखो, इट इज़ रेनिंग ये एक प्रोपोजिशन है ना, इट इज़ रेनिंग एक प्रोपोजिशन है। ऐसी अगर इधर वाले की बात करूँ, विंड इज़ ब्लोइंग, ये एक और प्रोपोजिशन है। मतलब ये सेंटेंस 2 प्रोपोजिशन को मिला करके बना है। तो जिस सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशन होते हैं हम उसे बोलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। अरे बात समझ में। तो ये कैसा एग्जांपल है? कंपाउंड प्रपोजिशन का एग्जांपल है।
अब देखो, हमने जब वहाँ पर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन बताई थी, अब उस पर वापस आते हैं ज़रा। मैंने वहाँ बताया था कि जो प्रोपोजिशन लॉजिक होता है वो क्या होता है, जब हम लॉजिक को विद हेल्प ऑफ प्रोपोजिशन और लॉजिकल कनेक्टिव की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो हमने वहाँ दो शब्द आए थे, प्रोपोजिशन और लॉजिकल कनेक्टिव। प्रोपोजिशन तो हमने समझ लिया, सिंपल कंपाउंड होते हैं, इस तरीके के होते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव आया था वहाँ, मैंने बोला था अभी आपको समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर जो ये एंड है, ये एंड क्या कर रहा है, ये इस प्रोपोजिशन को और इस प्रोपोजिशन को जोड़ रहा है ना आपस में, तब जाके कंपाउंड प्रोपोजिशन बन रहा है। तो जो ये एंड है ये यहाँ पर कनेक्टिव का काम कर रहा है, एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है दो प्रोपोजिशन को। तो ये यहाँ पर है लॉजिकल कनेक्टिव। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है मेरा लॉजिकल कनेक्टिव। ये दो प्रपोजिशन है, एक प्रपोजिशन ये है, एक प्रपोजिशन ये है, और जो ये बीच में इसको जोड़ रहा है ये है मेरा लॉजिकल कनेक्टिव। लिख देता हूँ मैं नीचे, ये प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है, और ये है लॉजिकल कनेक्टिव। ठीक है, अभी यहाँ पर एंड आ रखा, ऐसे यहाँ पर और भी आ सकता है, ओ आर, और ऐसे और भी आ सकते हैं। तो हमारे जितने भी ये हैं लॉजिकल कनेक्टिव, अब हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो 5 लॉजिकल कनेक्टिव हैं, उसमें से एक को हम कनेक्टिव नहीं बोलते, उसको ऑपरेटर बोलते हैं, वो भी सब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उन 5 को अब कवर करेंगे, समझेंगे हर एक का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ देखा प्रपोजिशनल लॉजिक किसे बोलते हैं, प्रपोजिशन क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव के बारे में भी समझ लिया, चैप्टर का एक तरीके से ओवरव्यू भी देख लिया। और अब आगे अगली वीडियो में आऊँगा तो वहाँ पर हम कवर करेंगे हमारे लॉजिकल कनेक्टिव को, ट्रुथ टेबल को भी कवर कर लेंगे, समझेंगे वहाँ पर किस तरीके से ट्रुथ टेबल को बनाना है। रटना कुछ नहीं है उसमें, सब समझने का लॉजिकल है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए जाना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों से भी करवा देना, दोस्तों को भी बता देना कि अगर उनको नहीं पता है, उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस ले रखी। और जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।